नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश गोडविंदे स्वागत करता हूं हमारे एनजी इलेक्ट्रिकल्स चैनल पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इंडक्शन मोटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उसका क्या फंक्शन होता है। तो दोस्तों चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडक्शन मोटर में सबसे पहले इम्पोर्टेंट दो पार्ट होते हैं। कौन से? जो स्टेशनरी है और मतलब स्टेशनरी पार्ट मतलब स्टेटर, और रोटेटिंग पार्ट मतलब रोटर। रोटेटिंग मतलब रोटर। तो दोस्तों पहला पार्ट है इसका स्टेटर फ्रेम। स्टेटर फ्रेम। तो दोस्तों, ये जो स्टेटर फ्रेम होती है ये कास्ट आयरन की होती है। मतलब छोटी मोटर के लिए कास्ट आयरन की होती है और बड़ी बड़ी मोटर है उसके लिए फैब्रिकेटेड स्टील का बना होता है। इसका दोस्तों मुख्य काम है स्टेटर के वाइंडिंग को सहारा देना। मतलब उसको कोई धूल या किसी तरह का मैकेनिकल डैमेज से बचाती है। और जो उसके ऊपर फिन्स होते हैं वो गर्मी को बाहर निकालने की मदद करते हैं। दूसरा पार्ट है दोस्तों स्टेटर कोर। दोस्तों, ये स्टेटर कोर फ्रेम के अंदर एक सिलेंड्रिकल हिस्सा होता है जिसे हम कोर करते हैं। दोस्तों, ये मतलब सिलिकॉन स्टील की पतली पतली लैमिनेशन से उससे बना होता है। लैमिनेशन को तो दोस्तों हमने ट्रांसफार्मर के वीडियो में देखा कि लैमिनेशन की वजह से हमारा एडी करंट लॉस कम होता है। मतलब लैमिनेशन के बीच में इंसुलेटर दिया जाता है। मतलब इससे हमारा एडी करंट लॉस है वो कम हो जाता है। और सिलिकॉन स्टील का यूज़ करके हम हिस्टैरिसीस लॉस को भी कम करते हैं, जैसा कि हमने ट्रांसफार्मर में भी देखा है। उसके बाद जो स्लॉट्स होते हैं वो कोर के अंदर के साइड में होते हैं जिसमें वाइंडिंग रखी जाती है। तीसरा पार्ट है दोस्तों स्टेटर वाइंडिंग। स्टेटर वाइंडिंग। तो दोस्तों, स्टेटर वाइंडिंग क्या करती है? यह कोर के स्लॉट के अंदर मतलब हम उसको इंस्टॉल करते हैं और ये कॉपर या एल्यूमिनियम का रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा हम कॉपर ही यूज़ करते हैं वाइंडिंग के लिए मटेरियल। दोस्तों, ये 3 फेज इंडक्शन मोटर में 3 अलग अलग वाइंडिंग होती है जो एक दूसरे से 120 डिग्री के इलेक्ट्रिकल कोण पर स्थित होती है। जब दोस्तों वाइंडिंग को 3 फेज एसी सप्लाई दी जाती है तो ये अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो दोस्तों, वाइंडिंग के तारों पर वार्निश किया जाता है, नहीं तो एक विशेष इंसुलेटर का यूज़ किया जाता है क्या, ताकि आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो। अभी हम देखते हैं रोटर। दोस्तों, रोटर मतलब ये मोटर का मेन पार्ट होता है जो घूमता है। दोस्तों, रोटर के दो टाइप होते हैं। पहला टाइप है स्क्विरल केज रोटर और दूसरा है स्लिप रिंग रोटर। स्लिप रिंग रोटर। तो दोस्तों, स्क्विरल केज क्यों दिया जाता है नाम? तो इसमें कोई वाइंडिंग नहीं होती दोस्तों। इसकी बजाय ये लोहे के कोर में स्लॉट होते हैं जिसमें कॉपर या एल्यूमिनियम की बार्स डाली जाती है। इन सभी जो बार्स हुए उसमें उसको शॉर्ट सर्किट किया जाता है दोस्तों, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही मजबूत और सस्ता भी होता है। इसमें ब्रश या स्लिप रिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए इसका मेंटेनेंस बहुत कम होता है। दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं स्लिप रिंग रोटर। दोस्तों, इसमें रोटर के ऊपर तांबे की तारों को वाइंडिंग की जाती है, जैसे कि हम स्टेटर में कहते हैं वैसे। और दोस्तों, जो स्लिप रिंग होते हैं वो हमारा रोटर है, मतलब जो शाफ्ट है वो शाफ्ट पर स्लिप रिंग से जोड़ा जाता है। और रिंग्स पर कार्बन ब्रश मतलब उसको टच होते हैं। वो कार्बन ब्रश की मदद से हम उसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ सकते हैं, जिसके लिए मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसका उपयोग जो भारी वजन उठाने वाले मशीन जैसे क्रेन या लिफ्ट में किया जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे शाफ्ट। दोस्तों, ये स्टील की बनी होती है और ये रोटर के ऊपर फिक्स होता है और यही लोड को घुमाता है। जब रोटर घूमता है तो
ये रोटर को कनेक्टेड रहता है, तो यही रोटर को मतलब यही घूमता है। नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों बेरिंग। दोस्तों शाफ्ट को दोनों साइड हम बेरिंग लगाते हैं, क्योंकि रोटर को घुमाने के लिए, रोटर किसी रुकावट में ना आए, वो स्मूथली घूम सके इसलिए। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट है स्लिप रिंग। दोस्तों ये स्लिप रिंग हम वाउंड रोटर में यूज़ करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो क्या करता है रोटर को, मतलब हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं तब इसकी थ्रू हम इसको कनेक्ट करते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन कैसा रहता है कि स्लिप रिंग आमतौर पर ब्रॉन्ज नहीं तो ब्रास का होता है। दोस्तों ये मोटर के शाफ्ट पर लगे रहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है एयर गैप। दोस्तों ये पार्ट नहीं होता, लेकिन इसका महत्व भी बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों इंडक्शन मोटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करती है। स्टेटर में पैदा होने वाले जो चुंबकीय फ्लक्स है वो इसी एयर गैप को पार करके रोटर तक पहुंचते हैं। दोस्तों अगर एयर गैप ना होता तो रोटर घूम नहीं पाएगा, क्योंकि वो स्टेटर से टकरा जाएगा। अगर दोस्तों एयर गैप बहुत भी ज़्यादा हुआ तो चुंबकीय जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो मतलब कमज़ोर हो जाएगी, वो रोटर तक पहुंचेगी ही नहीं। इसलिए दोस्तों एयर गैप का भी महत्व बहुत ज़्यादा होता है इंडक्शन मोटर में। दोस्तों मोटर का एयर गैप है वो आमतौर पर 0.3 से 0.5 mm तक ही रहता है, मतलब इतना कम, 0.3 mm से 0.2 mm तक रहता है। दोस्तों इसकी वजह से क्या होता है, हमें बेटर पावर फैक्टर अच्छा मिलता है। मतलब मैग्नेटिक एयर गैप कम होने के कारण मैग्नेटिक करंट है वो कम लगता है, जिसमें रोटर का पावर फैक्टर सुधरता है। दूसरा है स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। दोस्तों कम दूरी होने के कारण चुंबकीय फ्लक्स आसानी से रोटर तक पहुंचता है, जिसमें रोटर की ताकत मतलब उसकी टॉर्क बढ़ती है। और दोस्तों और क्या है, हायर इफिशियंसी। जो पावर है रोटर का, मतलब जो पावर है वो कम खर्च होता है, मतलब मोटर बेहतर परफॉर्मेंस करती है। नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों कूलिंग फैन। दोस्तों मोटर चलते समय बहुत ही हीट होती है, उसे ठंडा करने के लिए शाफ्ट के पीछे एक पंखा लगा जाता है, मतलब शाफ्ट के ही हिस्से पे लगाया जाता है। जैसा दोस्तों मोटर घूमता है वह पंखा भी घूमता है और बाहर की ठंडी हवा को मोटर के बॉडी है उसके ऊपर फेंकता है, जिसमें गर्मी बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों एंड शील्ड। दोस्तों ये मोटर के दोनों साइड आगे और पीछे ढक्कन होते हैं। दोस्तों ये बेरिंग को अपनी जगह पर पकड़ कर रखते हैं और मोटर के जो अंदर के पार्ट है जैसे वाइंडिंग और रोटर, उसको धूल और कचरे से बचाते हैं और मैकेनिकल डैमेज से बचाते हैं। नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों टर्मिनल बॉक्स। दोस्तों यह मोटर की बॉडी के ऊपर एक छोटा सा बॉक्स रहता है, उसको टर्मिनल बॉक्स बोलते हैं हम। दोस्तों ये मोटर के वाइंडिंग के तार है वो बाहर निकलते हैं और यहीं पे हम मेन सप्लाई देते हैं। स्टार या डेल्टा कनेक्शन इधर से ही हम जोड़ते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।